ओम जय माता की। आज पितृपक्ष में जो जो सावधानियां होती हैं वो आप लोगों को बता रहा हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा और एक एक वाक्य नोट कर लीजिएगा, जिससे पितृपक्ष में श्राद्ध करने में आप लोगों को आसानी हो, आप लोगों को सुविधा मिले। अब इसमें जो सावधानियां हैं उसके लिए मैं बता रहा हूं। पितृपक्ष में जो श्राद्ध होता है, पितरों के लिए मुख्य जो कर्म है, पितरों की संतुष्टि का मुख्य कर्म जो होता है उसे श्राद्ध कहा जाता है। और श्रद्धापूर्वक किया गया जो कार्य है उसे ही श्राद्ध कहते हैं। इसे यही श्राद्ध की परिभाषा है। तर्पण, पिंडदान और ब्राह्मण भोजन के रूप में श्राद्ध की पूर्णता होती है। पितृपक्ष के अतिरिक्त पुण्यतिथि पर भी पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। नोट करते रहिएगा, एक एक वाक्य नोट कीजिएगा, इससे आप लोगों को सहयोग मिलेगा। श्राद्ध हमेशा अभिजीत मुहूर्त में करना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त जो होता है वो दिन के मध्य में, दिन का मध्यमान जो होता है उसे ही अभिजीत मुहूर्त कहा जाता है। ज़्यादातर अभिजीत मुहूर्त दिन में 11:50 से 12:30 बजे के बीच में माना जाता है। श्राद्ध में हमेशा चांदी का पात्र उपयोग करना उत्तम माना जाता है। चांदी का पात्र न हो तो पलाश तथा महुआ वृक्ष के पत्तों के डोने व लकड़ी एवं हाथ के बने हुए मिट्टी के बर्तन उत्तम हैं। लकड़ी व हाथ के बने हुए मिट्टी के बर्तन उत्तम होते हैं। और किसी अन्य धातु को जो है, लोहे की धातु इसमें प्रयोग नहीं करनी चाहिए, स्टील का प्रयोग नहीं करना चाहिए, ये मना है। सबसे उत्तम चांदी का प्रयोग होता है। श्राद्ध में पुत्री के पुत्र को अवश्य बुलाना चाहिए, जिसे देवता कहा जाता है। देवता मतलब पुत्री के पुत्र को अवश्य बुलाना चाहिए श्राद्ध में, और भोजन उसे भी करानी चाहिए। श्राद्ध में चांदी का दान अवश्य करना चाहिए। दूध का भी दान करना उत्तम होता है। तुलसी का प्रयोग जरूरी होता है। ब्राह्मणों को जब भोजन कराया जाए, श्राद्ध में 9 ब्राह्मणों को भोजन कराने का नियम है। जब ब्राह्मणों को भोजन कराया जाए उस समय तुलसी का प्रयोग किया जाता है। तुलसी जो है सबके खाने में अवश्य जो है दी जानी चाहिए। और जो पितरों का पूजन होता है उसमें सफ़ेद पुष्प का प्रयोग करना चाहिए। रंगीन पुष्पों का जो है प्रयोग करना वर्जित है। रंगीन पुष्प जो है कभी भी श्राद्ध में प्रयोग नहीं करने चाहिए, या गंधहीन जो पुष्प होते हैं वो भी प्रयोग नहीं करने चाहिए। श्राद्ध में गाय का दूध, दही और घी ही प्रयोग करना चाहिए। भैंस का दूध, दही, घी वर्जित है। मौन होकर भोजन करना चाहिए। जो भी श्राद्ध में भोजन करने आते हैं ब्राह्मण, उन्हें मौन होकर भोजन करना चाहिए। ये नियम है श्राद्ध का। अगर कुछ मांगना हो तो इशारे से मांगा जा सकता है। श्राद्ध के समय व्रत नहीं करना चाहिए। कोई भी जिस दिन श्राद्ध हो अपने घर में, किसी के घर में, तो उसे कोई किसी अन्य देवता के नाम का व्रत नहीं करना चाहिए। और उस दिन किसी और दूसरे के घर पे जाके भोजन नहीं करना चाहिए। ये भी जो है श्राद्ध का नियम है। जिस दिन श्राद्ध हो ये नियम पालित करना चाहिए। श्राद्ध में कभी भी अशुद्ध या बासी अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो श्राद्ध में एकदम वर्जित हैं, उनको नोट कर लीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। बैगन, राजमा, मसूर, अरहर, गाजर, कद्दू, शलजम, हींग, प्याज, लहसुन, सिंघाड़ा, जामुन, काला नमक, काला जीरा, पिपली, सुपारी, कुल्थी, कैथ, महुआ, अलसी, पीली सरसों, चना, मांस, ये सभी चीज़ें श्राद्ध में सदा ही वर्जित हैं। इन चीज़ों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन जिन चीज़ों का मैंने नाम बताया है इन्हें श्राद्ध में प्रयोग नहीं किया जाता है। और अगर आप संपन्न हैं तो श्राद्ध में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि 9 ब्राह्मणों को ही भोजन कराना होता है। ऐसा होता है कि पितामह, पिता
और प्रपितामह, और उन तीनों की पत्नियां मिला के 6 हो जाती हैं, और परनाना, नाना और परनाना होते हैं, मतलब वृद्ध परनाना जो होते हैं, ऐसे करके ये सब मिला के 9 हो जाते हैं। 9 ब्राह्मणों का ही भोजन होता है, इसलिए इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए। जब तक एक बार वार्षिक श्राद्ध न हो जाए, किसी का वार्षिक श्राद्ध न हुआ हो तो उसका श्राद्ध भी नहीं करना चाहिए। ये नियम है। श्राद्ध जब तक वार्षिक श्राद्ध न हो जाए किसी का, उसका श्राद्ध जो है पितृपक्ष में श्राद्ध नहीं किया जाता है। पितृपक्ष में जो तिथि श्राद्ध वाली है उसे पार्वण श्राद्ध कहा जाता है, तो पितृपक्ष में पार्वण श्राद्ध जरूर करना चाहिए। श्राद्ध में बहुत से लोग कहते हैं कि अगर स्त्री का श्राद्ध हो तो उसमें जो है स्त्रियों को भोजन करना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं है, सदा ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। किसी प्रकार का श्राद्ध हो, चाहे स्त्री का श्राद्ध हो चाहे पुरुष का श्राद्ध हो, उसमें पुरुष ब्राह्मणों को, यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मणों को भोजन कराया जाता है, कभी भी किसी स्त्री को भोजन नहीं कराया जाता है, ये नियम है। अब जो है गया का श्राद्ध सबसे उत्तम माना जाता है। एक बार जीवन में गया में जाकर श्राद्ध जरूर करना चाहिए। ऐसा भागवत में वर्णन है कि गया का श्राद्ध करना जो है बहुत ही उत्तम होता है। किसी को पितृदोष हो तो गया का श्राद्ध कर ले तो उसका पितृदोष जो है समाप्त हो जाता है। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। श्राद्ध में कभी भी, श्राद्ध करते समय पितृपक्ष में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बहुत तसल्ली से, आराम से श्राद्ध करना चाहिए और श्रद्धा के साथ करना चाहिए। जिन लोगों की तिथि का ज्ञान नहीं होता है उनका श्राद्ध सदा ही अमावस्या पे किया जाता है। पितृपक्ष में सदा जिन लोगों का की तिथि ना याद हो उनका जो है श्राद्ध अमावस्या में किया जाता है। अगर किसी ने विष से अपनी हत्या कर ली हो या किसी की हत्या शस्त्र से हुई हो या मृत्यु हुई हो तो उसका श्राद्ध हमेशा चतुर्दशी पे होता है। ये पितृपक्ष में श्राद्ध करने के नियम हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने ध्यान किया होगा और सब कुछ जो है नोट कर लिया होगा। अगर नहीं नोट किया होगा तो दोबारा से फिर से चैनल को शुरू करके और इन वाक्यों को सुन लीजिए और इन्हें नोट कर लीजिए। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। अखंड ब्रह्मांड ज्योतिष की तरफ से आप लोगों को बारंबार नमन।